बुक स्टोर के प्रोजेक्ट पे हम लोग हैं और इसमें लास्ट क्लास तक हम लोग जो काम किए थे वो आइकन लगाना था और इसमें ऐड टू कार्ट का फीचर ऐड करना था। फ़िलहाल अभी यहाँ पर हम लोग लॉगिन कर लेंगे और लॉगिन करने के लिए एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है। जैसे जब हम लॉगिन करने जाते हैं तो हम लोग किसी भी यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसके बाद ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं। तो ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना एक एपीआई को कॉल करना है ना। तो उस एपीआई के कॉल करने को भी मैचर में लगा दोगे तो उस एपीआई के पास जाने पर भी लॉगिन मांगेगा। नॉर्मली दिखाते हैं, देखो कहाँ पे है। ये व्यू का पेज है और इस व्यू के पेज में हम लोग ये पेज का यूज़ किए हैं और ये फंक्शन है जिसमें हम लोग मैचर को यूज़ कर सकते हैं कि टोकन अगर है नहीं है और क्या कर सकते हो। तो ये मिडिलवेयर यहाँ पे इस यूआरएल के लिए हो सकता है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे ये मिडिलवेयर मेरा बना हुआ है और इस मिडिलवेयर में हम इसको ऐड करना चाहते हैं। तो नॉर्मली हम इसको इस तरह से लिखेंगे, स्लैश ए पी आई स्लैश कार्ट स्लैश ऐड, और उसके बाद कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब स्टार। तो स्टार एक्चुअल में ये बता रहा है कि यहाँ पर आईडी में कुछ भी आ सकता है। तो अगर हम नेक्स्ट जेस के वेबसाइट को देखेंगे और वहाँ जो बता रहा है मिडिलवेयर के बारे में उसको देखेंगे, दिखाता हूँ, उसको देखेंगे तो उसमें कुछ इसी टाइप का चीज़ नज़र आएगा तुमको। देखो तो यहाँ पे है ना, कॉलन पाथ स्टार, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर कॉलन पाथ, यहाँ पे स्लैश के पास आईडी आता है, ये देख लेना है खाली व्यू का पेज किधर गया ये। हाँ, स्लैश के पास आईडी आता है। तो नॉर्मली हम यहाँ पे क्या करेंगे, मिडिलवेयर में जाएंगे, अपने मैचर में यहाँ पे लिखेंगे कॉलन पाथ ऐसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता क्या होगा, बट इस तरह का कोई भी एपीआई आए तो उसको भी मिडिलवेयर से मैच कराओ। तो यहाँ पे भी लिख रहा है फर्स्ट स्टार्ट विथ स्लैश और कैन इंक्लूड पाथ नेम, और इस तरीके से अगर हम पाथ नेम लिख देंगे इस तरह से अबाउट स्लैश पाथ, तो ए हो या बी हो ये सब मैच कर जाएगा। बट ए स्लैश सी इस तरीके से अगर खोजिएगा तो ये मैच नहीं करेगा। तो ये सही है और एकदम आसानी से इस चीज़ को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि ये फ़ीचर यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये मिडिलवेयर मैंने ऐड कर दिया। जब मैं इस पर, ये क्या हुआ, नीचे देखना होगा शायद। अच्छा, लिख ही रहा था उस टाइम, शायद किल हो गया सर्वर। दोबारा मैं चला दिया और आगे रिफ़्रेश करते हैं। वेट कर लेते हैं, सर्वर बंद हो गया था। तो देखो ये फाइंड वन को लेकर टाइम आउट आ रहा है। इसका मतलब है कि हम यहाँ डेटाबेस से कनेक्शन छोड़ दिए हैं। और ये जो पेज है देखो, कि कैश में चल रहा था, तो जब तक चल रहा ठीक है। कनेक्ट डीबी ये इंपोर्ट कर लेते हैं। देखो पेज खुल गया है, सब लोग देखो यहाँ पे। और ये ऐड टू कार्ट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो अगर मेरा लॉगिन नहीं है, इसको रीडायरेक्ट होना चाहिए था, बट ये अभी नहीं हुआ। एपीआई का मामला से नहीं होगा। ओ, ये आगे ये भी तो लगा हुआ है। खैर,
इस जगह पे हम लोग है ना दूसरा चीज़ तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मिडलवेयर के तरीके से नहीं होगा तो कोई इशू नहीं है, टोकन चेक करके और उसको कह देंगे कि आप लॉगिन है या नहीं, वो भी कर सकते हैं। खैर अभी फ़िलहाल हम लोग लॉगिन करते हैं और अपना ऐड टू कार्ट को आगे बढ़ाते हैं। ये लॉगिन किया और ये पासवर्ड। तो ये जो मैंने मिडलवेयर में डाला था ये वाला, ये काम नहीं किया तो कोई बात नहीं, इसको हटा। हाँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, लॉगिन हो गया और लॉगिन होने के बाद हम लोग इसके किसी भी एक बुक को ऐड टू कार्ट पे करके ट्राई करते हैं। बुक एडेड सक्सेसफुली का मैसेज और यहाँ पे डेटा कॉल हो रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बुक हो गया लगता है। नॉर्मली अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग को करना ये है कि बाप रे बाप, थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है। क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा है इसमें। तो हम लोग नेक्स्ट क्या करना चाहते हैं कि जैसे मेरे पास ये बुक्स के अमाउंट्स हो गए, ये सारी चीज़ें तैयार हो गई। चेकआउट पे क्लिक करें तो एक नया पेज आए और उस नए पेज में एड्रेस डाल सकें ऑर्डर के लिए, और उस ऑर्डर को एड्रेस डालने के बाद मोड ऑफ पेमेंट जो जिसमें हम कैश ऑन डिलीवरी डाल देंगे वो यहाँ पर ऐड हो जाए। तो बेसिकली हम चेकआउट पे क्लिक करने के बाद कहाँ जाना है उस पर काम करते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे कि कार्ट की तरह ही पेज बनाएंगे एक और उसमें हम लोग डिज़ाइन करेंगे और एड्रेस को स्टोर करने के लिए। चलो ऐसा करते हैं। तो ऐड टू कार्ट का जो पेज है उसका नाम है कार्ट। आप लोग नोटिस करेंगे यहाँ पे कार्ट नाम से पेज है। इस पेज का लगभग डिज़ाइन सेम है, इसलिए हम लोग इसको कॉपी करते हैं। हालांकि इसको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, हम बस एक फ़ोल्डर बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं चेकआउट और उसके अंदर में page.js, ठीक है। और इसमें RAFC की मदद से एक कंपोनेंट बना लेते हैं। ये बन गया और ये कंपोनेंट के अंदर उतना काम कर लेंगे जितना कार्ट में किया हुआ है। तो बेसिकली एक कुछ नहीं है, बस एक रिटर्न है और ऐसे ही यहाँ पे भी हम भी कर देंगे। ये हो गया मेरा यहाँ तक काम, ठीक है। अब इसके अंदर जो डिज़ाइन है वो जैसे कार्ट पेज का कंपोनेंट डिज़ाइन किया हुआ है वैसे ही करना है। तो ज़्यादा कोई मेहनत नहीं है, बस हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट फोल्डर के अंदर में एक और पेज बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं checkout.jsx। अब उसका नाम भी कार्ट था, उसका नाम भी कार्ट था, इसी तरह से हम इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। और ये जो कार्ट पेज नाम का कंपोनेंट है इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं और चेकआउट में डाल देते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि फंक्शन का नाम बदल देना अभी फ़िलहाल। तो ये यहाँ पे चेकआउट नाम से हो जाएगा और इसका जो एक्सपोर्ट लाइन है उसको भी चेंज कर दें, चेकआउट, इस तरीके से, ठीक है। अब जो मेरे पास पेज है वो डिज़ाइन में देखने में सेम है और इस पेज को चेकआउट में हम लोग कंपोनेंट के तौर पे कॉल कर लेंगे। नाम है चेकआउट तो हम इसी नाम से इसको कॉल कर लेंगे। ये देखो, तो ये आपका चेकआउट का काम हो गया। नॉर्मली हम अभी भी बता रहे हैं आपको, कार्ट का पेज का डिज़ाइन कॉपी किए हैं, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं किए हैं। और जो कार्ट के पेज पे आप देखेंगे यहाँ पर इसके कंपोनेंट में ये कार्ट पेज है, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे एक चेकआउट बटन है ये वाला, इसमें /चेकआउट लिख देने से क्या होगा, उस पेज में जा सकते हैं। तो /चेकआउट पेज में जाएंगे और जो चेकआउट का यहाँ पे पेज है इसका नाम कम से कम पहले बदल देते हैं। जैसे योर कार्ट लिखा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे लिख देते हैं चेकआउट, ठीक है। और इसके नीचे यहाँ पर ये सारी चीज़ें चेंज करेंगे, बट फ़िलहाल के लिए ऐसे चेक करने के लिए कि हाँ उस पेज में आए कि नहीं आए, इसके लिए चेकआउट पे क्लिक करते हैं। तो देखो चेकआउट यहाँ पे लिखा हुआ होने का मतलब हम चेकआउट के पेज पे आ गए हैं। अब इस चेकआउट के पेज को डिज़ाइन करना है, चेंज करना है, इसमें हमको क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है वो देखना है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमको इतना इन्फॉर्मेशन दिखाना है जिससे पता चल जाए खाली यूज़र को कि कितना टोटल अमाउंट है और कितना रुपये का ट्रांजेक्शन कर रहा है, उससे ज़्यादा नहीं बताना है। तो नॉर्मली अभी हम यहाँ पे ऑर्डर ना होने पर क्या मैसेज आएगा वो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन हम लोग इसको रिडायरेक्ट कर देंगे। अगर ऑर्डर नहीं है तो उसको वापस कार्ट में भेज देंगे। चेकआउट के पेज में तभी आएगा जब ऑर्डर होगा। तो नॉर्मली हम इस ई फाइल्स को हटा देते हैं, ये वाला को, इसको हटा दिए। और ये जो कर्ली ब्रैकेट आप देख रहे हैं लूप चला हुआ, ये आपको कट कर लेना है, इसको यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये आपका कर्ली ब्रैकेट छूट गया इसका, यहाँ से यहाँ तक,
देखो, तो ये आपका एरिया हो गया। अब ये जो 2/6 का एरिया है, इसके ऊपर यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर दिया, मतलब ये वाला जगह खाली कर दिया और इसी में शिफ्ट कर दिया। देखो ये इसी में आ गया, लेकिन इतना कुछ यहाँ पे नहीं दिखाना है इसमें। जैसे इमेज हमको नहीं दिखाना है, तो हम इमेज का एरिया हटा देंगे। देखिए हटा दिया, और ये W' फुल कर देंगे। थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहे हैं हम, धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं। अब वीडियो में आराम से मिल जाएगा आपको। तो यहीं पे आपको ये चीज़ें दिखेगी। अब जो उसका जो टाइटल है वो आपको बहुत बड़ा नहीं दिखाना, बस इस पर्पज़ से दिखाना है कि वो देखने वाला को समझ में आ जाए हम क्या क्या ऑर्डर कर रहे हैं। तो बहुत छोटा सा इमेज, उसके नीचे देखो कैटेगरी का आईडी आ रहा है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, उसको हटा दो। और जो प्लस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का बटन है वो नहीं चाहिए, तो वो प्लस डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट वहाँ होगा, यहाँ की ज़रूरत नहीं है। तो जब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं चाहिए तो उसका बटन का जो यहाँ पर फंक्शन है, जैसे कि माइनस क्वांटिटी और ऐड मोर क्वांटिटी, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये दोनों फंक्शन को भी हटा देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद यहाँ पे तुम देखो और छोटा क्या कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये क्या बता रहा है, सिर्फ क्वांटिटी बता रहा है और इतना बड़ा नहीं दिखाना है, तो हम इसको और थोड़ा सा डिव को कम कर देते हैं। और उसी डिव में जो जिसमें हम लोग प्राइस क्वांटिटी वगैरह सब दिखा रहे हैं, जैसे इसका यहाँ पर स्पैन करके डाल देते हैं और आगे लिख देते हैं कि क्वांटिटी है, क्योंकि पता नहीं चलेगा कि क्वांटिटी है क्या है। अरे W कैसे, ये देखो। तो बेसिकली ये छोटा छोटा कार्ड बताएगा कि किस तरह का प्रोडक्ट है और क्या क्वांटिटी है। SM या एक्सेस, SM भी यूज़ कर सकते हो, एक्सेस भी यूज़ कर सकते हो। बहुत छोटा दिखाना है, सिर्फ दिखाने से मतलब है। ये क्वांटिटी 5 है, और इसका जो प्राइस है, इसमें डिस्काउंट प्राइस भी दिख रहा है, वो नहीं दिखाना है, सिर्फ प्राइस दिखाना है। देखो, ठीक है। और इसको कुछ इस तरह से डिस्प्ले करना है कि ये लगे देखने में, कि ये कैसे लगेगा देखने में, दिखाते हैं। ये बोल्ड है, इसको भी हटा देते हैं, हमको बोल्ड नहीं चाहिए। तो नॉर्मल एक जैसा टेक्स्ट हो गया। और हम यहाँ पे ऐसे बीच में क्या करेंगे, क्वांटिटी और इनटू का साइन दे देंगे, मतलब X का साइन दे देंगे। तो देखने में लगेगा क्या कि 5 गुना ऐसा करके, तो वो चीज़ें सामने आ जाएंगी। देखो, और इसमें मार्जिन पैडिंग का भी किया हुआ है, उसको सबको हटा देते हैं। देखो, तो ये आ गया यहाँ पे, और ये गुना का साइन को एक साथ हटा देते हैं, ये हो गया। और जो RS का जो ये रुपये का सिंबल है, इसको भी हटा देते हैं। तो 5 गुना 199 इस तरीके का हो गया। अब इसी में =2 लगा देना है, और =2 लगाने के बाद यहाँ पे दोनों को आपस में गुना कर देना है। जैसे इनटू ऑर्डर आइटम डॉट क्यू क्वांटिटी, तो दोनों इनटू हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगा कितना रुपए का है। ये क्या बता रहा है, ऑर्डर आइटम, अच्छा इनटू का साइन छूटिए। देखो तो अब एग्जैक्ट डेटा का अमाउंट आ गया कि ये एक पहला प्रोडक्ट है, उसका ये अमाउंट है, ये दूसरा प्रोडक्ट है, उसका ये अमाउंट है, ठीक है। तो इससे कैलकुलेट करना थोड़ा आसान हो जाएगा कि आखिर कितना रुपए का अमाउंट हुआ। दूसरा ये बात है कि हम लोग जो लूप कंसिडर कर रहे हैं या लूप चला रहे हैं, उसको हर बार कार्ड में डिवीज़न में चल रहा है। तो नॉर्मली हम एक ही लूप को, एक ही कार्ड के अंदर सारा लूप चला सकते हैं। तो हम लोग इसके डिवीज़न को बाहर कर देंगे लूप से, और ये इजी होगा। कर्ली ब्रैकेट से बाहर कर दिया, हो गया। तो अब क्या हुआ, एक ही कार्ड बनेगा, उसके अंदर सारा कुछ आ जाएगा। चेक करो, अब ये जो ऊपर बाहर गया है, तो ये फिर की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, इसलिए एरर आ रहा है। अब की यहाँ चाहिए, ये अब इसका डिव हो गया, तो की आई। देखो, अब ये फ्लिक्स डैश कॉल कर देंगे ताकि ये एक दूसरे के नीचे आए। देखो, एक ही बॉक्स में आ गया दोनों। तो एक बॉक्स में आने का मतलब ये है कि हम लोग इसमें समराइज़ कर सकते हैं डेटा। दूसरी चीज़ ये कि हम लोग है ना, इस कार्ड का एक फूटर एरिया बनाएंगे, उसमें सिर्फ टोटल पेबल अमाउंट बताएंगे बस, यानी कितना पेमेंट कर रहे हैं। तो हम लोग है ना, ये जो आइटम है, इसके सामने यहाँ पर एक और कर्ली ब्रैकेट डालकर यहाँ पर लिखते हैं I+1। ऐसा इसलिए ताकि इसमें नंबरिंग आ जाए, 1 2 ऐसे नंबरिंग आ गया। इसमें बीच में गैप जो देख रहे हैं थोड़ा कम कर सकते हैं। ये था, गैप आ रहा है MY,
MY0 कर दो या हटा ही दो। देखो कितना गैप है, अब थोड़ा सा कम हो गया गैप। और हेडिंग में मार्जिन बॉटम तो नहीं है कहीं पे, नहीं है, ठीक है। और ये लूप की वजह से पेडिंग में ज़्यादा है तो इसको कम कर देते हैं। तो पहला प्रोडक्ट दूसरा प्रोडक्ट इस तरह से दिखाएगा, इजी हो जाएगा। और हम लोग लास्ट में अब प्रोडक्ट का प्राइसिंग दिखाएंगे। तो जब लूप चल चुका होगा तो ये वाला डिव ख़त्म हो गया होगा, और डिव ख़त्म होने के बाद इसके अंदर ही हम लोग एक और इस तरीके का सेक्शन बना सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन दे देगा। इसको कट कर लिया हम और इसके अंदर डाल दिया, जो इन्फॉर्मेशन दे देगा कि टोटल प्राइस कितना रुपए का है। तो इतना कुछ नहीं दिखाना हमको कि टोटल प्राइस है, डिस्काउंट प्राइस क्या है, ये सारी चीज़ें नहीं दिखानी है। सिर्फ हमको दिखाना है एक अमाउंट कि टोटल पेमेंट कितना रुपये करना है। और ये प्राइस डिटेल जो आप देख रहे हैं ये नहीं चाहिए, और ये जो बीजी वाइट और बॉर्डर लगा हुआ है ये नहीं चाहिए, और शैडो लगा हुआ है इसमें वो नहीं चाहिए। सब हटाकर इसको अच्छा सा डिज़ाइन दे देते हैं। और एक चीज़ खाली करनी है, वो ये है कि हमको थोड़ा बॉर्डर टॉप पे लगा देना है। ये चीज़ कर सकते हैं। तो हम लोग इसके लिए HR का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक टैग है जो लाइन खींच सकता है। देखो लाइन खींच दिया, यहाँ से आते हैं। तो टोटल पेबल अमाउंट में पेंडिंग बहुत ज़्यादा है, इसको हम ख़त्म करते हैं P0, ठीक है। और यहाँ पे पेंडिंग भी है, इसको 1 कर देते हैं, देखो, ठीक है। और थोड़ा सा मार्जिन टॉप लगेगा शायद, मार्जिन टॉप 2, तो ये थोड़ा सा सेंटरलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ऑर्डर वैल्यू या ऑर्डर समरी है मेरे पास, बट इतना नहीं है जितना पहले पेज में था। है इन्फॉर्मेशन बस इतना काफ़ी है। और चेकआउट का जो पेज है यहाँ पर डिज़ाइन हो जाएगा। तो हम ऊपर में एक हेडिंग डाल देंगे यहाँ पे, इस जगह पे डाल देंगे और लिख देंगे एक H2 या H1 का इस्तेमाल करके, और लिखते हैं ऑर्डर इन्फॉर्मेशन। तो ऑर्डर की क्या इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे दिख जाएंगे। अब इसको थोड़ा बोल्ड करने के लिए हम यहाँ पे लगा देते हैं फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड, और ये आपका सेमी बोल्ड हो गया। और बॉर्डर डैश B यानी बॉटम, तो वो एक लाइन खींच देगा बीच में, और थोड़ा सा गैप क्रिएट कर सकते हैं, मार्जिन बॉटम 2 काफ़ी रहेगा। ऊपर नीचे दोनों चाहिए तो टॉप में 2 और बॉटम में पैडिंग चाहिए 3, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन बन गया, एक छोटा सा कार्ड जिसमें जितना भी प्रोडक्ट रहेगा सब आता जाएगा और दिखता रहेगा। इसमें जो बोल्डनेस है इसका फॉन्ट का, उसको हटा देते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो प्राइस वाला वैल्यू है उसमें बोल्ड किया जा सकता है। तो फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड, ये अपने हाथ में है कि आप इसको डिज़ाइन में कैसा दिखाना चाहते हैं, वो काफ़ी होगा। तो फाइनल वैल्यू आपके पास आ गया। अगर आप इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे तो आपको वैल्यू इतना नहीं मिलेगा, प्लस टैक्स भी है। तो वो चीज़ें हम लोग कर लिए, लगभग काम हो गया अपना। तो हम लोग है ना ये चेकआउट के पेज का इस हिस्सा को जो खाली है यहाँ पर एक डिव बनाएंगे और क्लास नेम देंगे, और उस क्लास नेम में लिखेंगे फ्लिक्स डैश कॉल, और इसके अंदर में सबसे पहले लिखेंगे एक H1 डालकर, और इसमें लिख देंगे H1। देखिए ऊपर भी है, H1 नहीं डाल सकते, H2 डालना होगा। H2 लिख देंगे और इसमें लिख देंगे एंटर डिलीवरी एड्रेस डिटेल, ठीक है। तो वो एक तरह का हेडिंग होगा जो फ़िलहाल यहाँ दिखेगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे एक और डिव बनाएंगे और क्लास नेम लगाकर फ्लिक्स लगा देंगे, थोड़ा शैडो डाल देंगे, कार्ड जैसा होना चाहिए, और बॉर्डर थोड़ा सा दे देंगे बॉर्डर, और ये यहाँ पे पैक, ठीक है। इसके अंदर हम लोग एक पूरा का पूरा इंसर्शन बनाएंगे फॉर्म का, जिससे हम लोग नाम, अल्टरनेटिव नंबर या लैंडमार्क, सिटी, स्ट्रीट, ये सब पूछेंगे। तो यहाँ पे हम एक कंप्लीट फॉर्म बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो एक फॉर्म का टैग बना सकते हैं, या फिर बिना फॉर्म के भी बना सकते हैं, क्योंकि स्टेट से इसका काम हो सकता है, लेकिन फॉर्म थोड़ा मेरा एक्शन को आसान कर देगा। फॉर्म एक्शन, और ये एक्शन खाली है, मेथड, और ये पोस्ट, ठीक है। और इसके अंदर
हम लोग है ना एक एक करके सारी चीज़ें बनाएंगे। क्लास नेम फ्लिक्स डैश कॉल। अब इसके अंदर एक डिव बनाएंगे पहले, क्लास नेम और इसके अंदर फ्लिक्स, और इसके अंदर फिर से एक डिव, और इसमें लिखेंगे फ्लिक्स डैश 1, और इसके अंदर में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लेबल जो कि होगा 4 HTML, और ये पहला लेबल है नाम के लिए, तो नाम पूछेगा फुल नेम। उसके बाद इनपुट टाइप जिसका क्लास होगा बॉर्डर W-100 W फुल, और पैडिंग PX3 PY2 इस तरीके से। तो ये जो नाम होगा उसमें नेम मेंशन करेंगे और नेम लिख देंगे, और इसमें आईडी मेंशन करेंगे और नेम लिख देंगे। तो ये एक बॉक्स बन के तैयार हो गया जिसमें हम लोग नाम लिख सकते हैं। खैर, अब इस तरीके से एक और बॉक्स चाहिए, ये फ्लिक्स1 को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और ठीक है कॉन्टैक्ट नंबर में हम लोग ये सबको चेंज कर देंगे एक साथ तीनों जगह पे, और लिखेंगे कॉन्टैक्ट। तो 2 बॉक्सेस आ गए मेरे पास। अब आपस में गैप चाहिए तो यहाँ पे डाल दो, गैप हो गया। और दूसरी चीज़ है ये कि ये जो शैडो है इसमें पैडिंग चाहिए, तो ये पैडिंग ऐड नहीं है। अब देखो ये पैडिंग आ गया, और एंटर एड्रेस डिटेल जो लिखा हुआ है वो अंदर डाल देते हैं इसके अंदर। तो इससे क्या होगा, ये बॉक्स उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आप दे सकते हैं क्लास लगाकर बॉर्डर डैश बी यानी बॉटम, और फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड, जिससे ये डिज़ाइन हो जाएगा। अब ये फुल नेम पूछने का जगह हो गया, एक कॉन्टैक्ट पूछने का जगह हो गया। अब इसको आप ऐसे करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जिसके बाद क्या होगा कि ये और कॉलम को भी लेने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे लैंडमार्क, या पहले हम पूछ लेते हैं स्ट्रीट या विलेज या एरिया का नाम। ठीक है, तो हम बेसिकली इसका नाम जो इस जगह पे रखेंगे वो रखेंगे एरिया। ठीक है, जो डेटाबेस में जाएगा उसका नाम रखेंगे एरिया। और दूसरा जो चीज़ है उससे पूछना है हमको एरिया के बाद लैंडमार्क। ठीक है, और यहाँ और यहाँ लैंडमार्क लिख देंगे। ये डेटाबेस में एक कॉलम होगा, ये देखिए। ठीक है, अब आप आपस में जो गैप है वो यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिक ये आपस में अलग होने लगेगा। तो ये हो गया नाम भरने की जगह कॉन्टैक्ट, एरिया, लैंडमार्क। इसके बाद आगे का काम ऐसे करके एक और रो बना लेना है, यहाँ से यहाँ तक को कॉपी पेस्ट करके, और उसमें हम लोग को बताना है क्या क्या और चाहिए। जैसे सिटी, तो ठीक है, तो सिटी नाम का कॉलम होगा और वो सिटी ऐड हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट होगा स्टेट। ठीक है, तो ये स्टेट नाम का कॉलम है और इसमें स्टेट सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग के पास आएगा पिन कोड। तो नॉर्मली इसी में हम तीनों को कॉलम को इस बार 3 कॉलम का बना रहे हैं, तो पिन कोड भी पिन कोड। ठीक है, तो ये 3 कॉलम का देखो, सिटी, स्टेट, पिन कोड। ठीक है, इसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए स्टोर करने के लिए, बताइए। ईमेल इसकी ज़रूरत है, अकाउंट बनेगा उसमें ईमेल रहेगा ही, यूज़र के अकाउंट में ईमेल रहता ही है। और कुछ एनी इन्फॉर्मेशन तुम लोग को लगता हो? हाँ, चलिए। तो बेसिकली हम लोगों ने एक फॉर्म बना लिया जिसमें हम लोग सबमिट का बटन अब लास्ट काम है। तो एक डिवीज़न बनाते हैं क्लास नेम, और इसमें लिखते हैं फ्लिक्स गैप 3, और इसके अंदर में एक बटन टैग से बटन टाइप सबमिट, और क्लास लगाकर BTN, क्लास नेम लगाकर यहाँ पे BG डैश टिल 500 टेक्स्ट वाइट PX3 PY2, और यहाँ पर सेव एड्रेस। ठीक है, और रीसेट करने का एक बटन होगा,
जो कि इनपुट टाइप रीसेट से बना देंगे। और रीसेट वाला जो बटन है उसको हम लोग स्लेटी कलर का बना देते हैं। ये देखो बी एक्स्ट्रा यहाँ पर लिखा गया, स्लेटी। टेक्स्ट जो है वो ब्लैक कर देना है, बाकी सब ठीक है। और इसको बोलते हैं रीसेट क्लियर फॉर्म, ठीक है। ये दूसरा बटन है, इसका जो कलर है थोड़ा लाइट कर देना है, ठीक है। तो दोनों बटन बन के तैयार हो गया। और दोनों बटन का जो साइज़ है वो अगर बड़ा बड़ा रखना चाहते हो तो लिखना होगा -1। इसके बाद देखो दोनों बटन आपस में बड़ा बड़ा दिख रहा है। अब ये जो मोर शॉपिंग और चेकआउट है इसको थोड़ा चेंज करना है। तो मोर शॉपिंग अब तो हम नहीं करेंगे, मोर शॉपिंग के पीछे नहीं लेके जाएंगे, बट एक बटन ज़रूर होगा जो लिखेगा मेक पेमेंट, ठीक है। ये बटन के ऊपर लिख देंगे लास्ट। अब ये जो चेकआउट्स पे जो फॉर्म का एड्रेस यहाँ पे पूरा डिटेल भरा जाएगा, ये कहीं ना कहीं स्टोर होगा उस ऑर्डर आईडी के हिसाब से जिस ऑर्डर को हम लोग लेकर आए हैं। तो हम लोग ऐसा करने के लिए यहाँ पे तुम नोटिस करोगे, यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर के सारे इन्फॉर्मेशन आए हैं, ठीक है। और उसमें से एक ऑर्डर का इन्फॉर्मेशन निकालना है और उसके बाद उसके आगे बढ़ जाना है। फ़िलहाल यहाँ पर हम लोग बहुत सारे कैलकुलेशन किए जिसका ज़रूरत नहीं है, जैसे डिस्काउंट अमाउंट, ये सब हम लोग यूज़ नहीं किए, डिस्काउंट अमाउंट को इस्तेमाल नहीं किए, तो इसकी ज़रूरत नहीं किए तो वो अपने आप क्या हो जाता है, वो हो जाता है डिम हो जाता है, इसका मतलब उसकी ज़रूरत नहीं है। तो जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको करने की ये काम हो गया। तो फ़िलहाल के लिए हम लोग का जो चेकआउट का पेज है वो पूरी तरह से तैयार है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस फॉर्म में डेटा भरेंगे और इसको सबमिट कराएंगे। तो सबसे पहले मॉडल बनाना पड़ेगा हमको। मॉडल का नाम एड्रेस होगा, address.js, ठीक है। और मॉडल बना लेंगे। तो इंपोर्ट मंगूज़ फ्रॉम मंगूज़। हम एक काम करते हैं, यूज़र के कॉलम स्कीमा को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि जल्दी से इसको कंप्लीट कर सके। तो नहीं, चलो लिख लेते हैं कॉन्स्ट एड्रेस स्कीमा, और यहाँ पे लगाएंगे न्यू मंगूज़ डॉट स्कीमा, और उसके अंदर में कॉलम बाय कॉलम, ठीक है। जैसे स्ट्रीट के जगह पे हम क्या लिखा था, एरिया। उसके बाद दूसरा सिटी, स्टेट, लैंडमार्क, और क्या था, लैंडमार्क में स्ट्रिंग, पिन कोड, पिन कोड में नंबर डाल देते हैं, चलेगा, सिर्फ नंबर ही होता है पिन कोड। और क्या है, नेम, कॉन्टैक्ट, ये ऊपर में ऐड करते हैं, नेम, और नेम के बाद कॉन्टैक्ट, ठीक है। इसका टाइप स्ट्रिंग और रिक्वायर्ड ट्रू, कॉमा। तो अब क्या क्या कॉलम हुआ, नेम, कॉन्टैक्ट, एरिया, सिटी, स्टेट और लैंडमार्क और पिन कोड, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको बिल्ड कर देंगे। हो गया बिल्ड। अब ये मेरा एक मॉडल बन के तैयार हो गया जिसको हम लोग यूज़ करेंगे एज ए स्कीमा। अब हम लोग जब इंसर्ट का काम करेंगे, देखो ध्यान से, जब हम लोग इंसर्ट का काम करेंगे तो हम लोग अपने एक्शन में काम करेंगे, है कि नहीं। तो हम लोग एक्शन में क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और उसका नाम रखेंगे हैंडल क्रिएट एड्रेस, और इसमें असिंक्रोनस फॉर्म डेटा, छोटी फॉर्म डेटा। अब बाकी कॉलम जैसे नेम और उसके बाद कॉन्टैक्ट, देखो क्या गड़बड़ी, कॉन्टैक्ट, उसके बाद लेट सिटी, फॉर्म डेटा डॉट गेट सिटी, उसके बाद स्टेट, उसके बाद लेट लैंडमार्क, ठीक है। और क्या था, पिन कोड, और क्या था, एनीवन, नेम, कॉन्टैक्ट, आउटपुट देखो, नेम, कॉन्टैक्ट, एरिया, लेट एरिया,
फॉर्म डेटा एरिया, नेम, कॉन्टैक्ट, सिटी स्टेट, पिन कोड, लैंडमार्क। ठीक है, टोटल कितना है यहाँ पे 4 और 3 7, यहाँ पे कितना है 4 3 7। ठीक है, तो सब ठीक है यहाँ पे। अब हम लोग को कर्ली ब्रैकेट की ज़रूरत है यहाँ पे, और इसको इंसर्ट कराने के लिए हम लोग एक्शन का सारा काम कर लेंगे। जैसे देखेंगे लेट रिकॉर्ड, सारा डेटा को उठा लेना है, और मॉडल का नाम क्या है एड्रेस, इंपोर्ट कर लेना। तो एड्रेस डॉट क्रिएट, और क्रिएट होने के बाद कहाँ जाएगा वो यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल इसको रिडायरेक्ट हटा देते हैं, क्रिएट हो जाना चाहिए बस। तो सारा रिकॉर्ड डेटा आएगा एड्रेस में, ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐड होने के बाद ये तो मेरा एक्शन बन के तैयार हो गया। अब इसको हम अपने चेकआउट के पेज पे लगाएंगे, बट वो मेरा चेकआउट का पेज क्या है, क्लाइंट एरिया है। कल ये क्लाइंट कंपोनेंट है, देखो यूज़ क्लाइंट लिखा हुआ ऊपर में। तो क्लाइंट कंपोनेंट में इसको कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम एक्शन में यहाँ पर एक फंक्शन बना लेंगे, हैंडल टू क्रिएट एड्रेस क्लाइंट एरिया क्लाइंट। ठीक है, इसका नाम ऐसा रख दिया। अब इस नाम को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे एज ए फंक्शन बनाकर। इस नाम को यूज़ किया, और इसमें भी क्या पास करेंगे, फॉर्म डेटा, और इसके अंदर में यहाँ पर। तो मेरा बेसिकली क्या मामला हुआ, इसको हम लोग पहले भी यूज़ कर चुके हैं, तुम लोग को हम याद दिलाएं। किताब जब हम इंसर्ट कर रहे थे तो क्लाइंट एरिया एक्शन बनाए थे, और उसके बाद सारा काम किया। तो क्लाइंट एक्शन में असिंक्रोनस बना सकते हैं और कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम यहाँ पे कहाँ गया, चेकआउट में इस जगह पर हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया है अभी, इसका नाम ये है, और इसमें असिंक्रोनस डाल के अपना काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग जॉर्ज स्कीमा बना लेंगे ताकि इंसर्ट वैलिडेशन हो जाए। तो ऐसे ही बनाना है जैसे जॉर्ज स्कीमा पहले बनाते थे, इस तरीके से। तो हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पे आएंगे, और इस जगह पे आने के बाद चेकआउट के पेज में आएंगे। यहाँ पे आने के बाद फंक्शन से बाहर, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे कॉन्स्ट या लेट, और लिखेंगे यहाँ पर एड्रेस स्कीमा। ठीक है, एड्रेस वैलिडेशन स्कीमा है, और यहाँ पे लिखेंगे जॉर्ज के बारे में। तो जेड जो कि इंपोर्ट कर लेना आपको, डॉट ऑब्जेक्ट, इस तरीके से, और आपको सारे डेटा इसमें इंसर्ट करा देना। जैसे ये सब जगह पे हम लोगों ने कराया था, आपको पूरा याद दिलाएं तो हम लोग इस तरह से कर रहे थे। तो इसका नाम इस चेकआउट पेज पे इसका नाम जो है वैलिडेशन स्कीमा कर देते हैं। ये न तो उस स्कीमा मॉडल स्कीमा से मैच करने लगेगा। तो इसलिए सबसे पहला क्या नाम है, सबसे पहले नाम है नेम, और इसमें क्या चाहिए वो, इसका एरर क्या है वो बताना होता है। ठीक है, तो टाइप और मैसेज। तो टाइप क्या है, मिनिमम 3 मैक्सिमम 50 स्ट्रिंग होना चाहिए। चलिए ठीक है, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट और कर्ली ब्रैकेट बंद। अब आप इसमें लिखिए टाइप, और कैसे, कॉन्टैक्ट नंबर जो होता है 10 डिजिट का होता है, इसलिए ये वाला स्कीमा लगा देना है। इसी तरीके से आपको लगाना है। अब नेक्स्ट क्या है, एरिया। तो जो एरिया के लिए स्ट्रिंग होगा, और एरिया जो है कम से कम 3 और कम 50 के बीच में होगा। और उसके बाद सिटी, उसका कॉलम का क्या मामला है वो आप कर लीजिए। उसके बाद स्टेट का स्टेट के बाद कोई कॉलम है, टाइप और स्टेट भी कंप्लीट। उसके बाद लैंडमार्क के बाद क्या कॉलम है, पिन कोड, लैंडमार्क और पिन कोड और इसमें कॉलम देके हम यहाँ पर पिन कोड को भी वैलिडेट करा देते हैं। तो हर कॉलम मेरा क्या हुआ, वैलिडेट हो गया। ठीक है,
और इसमें जो भी आपको मैसेज देना है वो आप दे सकते हैं। जैसे अभी फ़िलहाल के लिए हम नंबर ही ले लेते हैं, और मैसेज अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप मैसेज चेंज कर सकते हैं। तो लिखना होगा पिन कोड मस्ट बी अ नंबर, ठीक है। तो ये एक मैसेज हो गया जो हम लोग जनरेट कर सकते हैं। स्कीमा मेरा पूरा वैलिडेशन का तैयार हो गया, अंदर लेकर आओ और अपना काम करो। सबसे पहले एक एक करके सब डेटा निकाल लेना है फॉर्म डेटा से, जो कि पहले भी हम लोगों ने निकाला है। इंसर्ट बुक वगैरह को आप देखेंगे तो वहाँ मिल जाएगा आपको, देखो, है ना। तो इसी टाइप का आपको चाहिए, और अपना डेटा एक एक करके निकाल के स्टोर कर लेना है एक वेरिएबल में, और उसके बाद स्कीमा को पास कर देना। नॉर्मली हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे लेट रिकॉर्ड, और इसमें लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट और एक एक कॉलम का नाम जो कि आप जानते हैं। पहले नेम है और फॉर्म डेटा डॉट गेट नेम। तो ये आप नेम निकाल लिया। अब ऐसे ही आपको सारे कॉलम्स निकालने हैं। तो जैसे नेम के बाद कॉन्टैक्ट, एरिया, लैंडमार्क, सारे के सारे, और पिन कोड। और कुछ तो नहीं बचा? नहीं। ये आपका ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। अब आप अपना वैलिडेशन स्कीमा को वैलिडेट कर सकते हैं डाटा नाम से, और उसके बाद आप आगे का काम क्या करेंगे कि अगर सक्सेसफुल नहीं होता है तो वो उसका एक मैसेज टोस्ट हो जाए कम से कम, और अगर हो सब कुछ ठीक रहा तो यहाँ पे कर देना है रिटर्न, और ये बाहर में अपना इंसर्शन का कोड लगा देना है। तो नॉर्मली अभी लगा नहीं रहे हम, बट हम सबमिट ज़रूर करके देखेंगे कि कम से कम ये सेफ पास बता रहा है कि एरर है। देखो यहाँ पे क्या गलती है, सेफ पास या पार्स, ये तो सही होना चाहिए था। चेकआउट का पेज, इसमें गलती कर दी है क्या? हम लोग डायरेक्ट ऐसे जॉट लगाने की जगह पे, चलिए कोई बात नहीं, ठीक कर लेते हैं। तो नॉर्मली हम लोग क्या गलती किया, देखिए जैसे नेम है तो उसमें ऐसे ऐसे जॉट डॉट स्ट्रिंग लगा सकते थे, तो आसान हो जाता। और उसका मैसेज जनरेट करने का तरीका, ये पुराना वाला मेथड हम लोग लगा दिए। खैर, तो ये एक ये चीज़ हो गया कि हम इसको बिना ऑब्जेक्ट के बना देंगे। ठीक है, थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ पे, रुकिए फटाफट कर लेते हैं। स्टेट, स्टेट हो गया, और क्या चाहिए? लैंडमार्क। इस तरीके से शॉर्ट हैंड में लिखना था, और हम लोग थोड़ा लॉन्ग हैंड चले गए, एआई गलत बता दिया। और कुछ, और कोई कॉलम था? नेम, कॉन्टैक्ट, एरिया, सिटी, यहाँ पे 7 हो गया। चलिए ठीक है, तो अब दोबारा रिफ्रेश करके चेक करते हैं अब क्या आता है। ये छोटी ब्रैकेट कहीं भी छूट गया, ये यहाँ पे, चलिए हो गया। इसको सबमिट करते हैं। देखिए सारे एरर्स आ गए। तो ये वैलिडेशन के एरर्स हैं जो हम लोगों ने नहीं दिए हैं। एक चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगा वो ये है कि ये जो है ना, ये प्लस लगाना पड़ेगा। बताइए क्यों? क्योंकि पिन कोड नंबर मांगेगा, और कोई चीज़ तो नंबर नहीं मांगेगा। हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर भी नंबर मांगेगा, तो प्लस उसके सामने लगा दीजिएगा ताकि इसको
इंटीजर से सॉरी स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। ये हम लोग जावास्क्रिप्ट का तरीका लगाए हैं जो काम आ गया, देखो। ठीक है, अब हम लोग आराम से डेटा फिल करेंगे और देखेंगे कि मेरा डेटा इंसर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके लिए हम यहाँ पे हैंडल वो एक्शन से बुलाना है, हैंडल क्रिएट एड्रेस। ठीक है, और जो फॉर्म डेटा है वो इसमें पास कर देना, जो पैरामीटर से आ रहा था पूरा का पूरा। फॉर्म डेटा भी पास कर सकते हो, लेकिन फॉर्म डेटा हाँ अंदर भी फिर फॉर्म डेटा के पास चला जाएगा और अंदर ये करके अलग हो जाएगा। ठीक है, और इसके आगे खाली अवेट लगा देना है, यहाँ पर अवेट। देखो तो बेसिकली क्या हुआ कि यहाँ पे हम शादिक लिखा और यहाँ पे डेटा भर दिया, ये लैंडमार्क रेलवे गेट डाल दिया, पूर्णिया बिहार, और ये पिन कोड सेव। तो एक पता कैसे चलेगा कि इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ? इसके लिए हम जाएंगे मंगूज डीबी के पास और वो बताएगा कि इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ। देखिए एक गलती कर दी हम लोग मॉडल में, उसमें ऑर्डर का डेटा ऑर्डर यूज़र और 2 कॉलम डालना था, वो डाले ही नहीं। दिखाते क्यों, किसका एड्रेस है और कौन से ऑर्डर का एड्रेस है ये बता कैसे चलेगा। इसके लिए हम लोग को 2 कॉलम चाहिए था, जो हम लोगों ने गलती कर दिया और वो इंसर्ट हो गया। देखो परफेक्ट इंसर्ट हुआ है, बट हमको यहाँ पे अब हमको मॉडल्स में थोड़ा चेंजेस लाना होगा। तो हम लोग है ना बेसिकली मॉडल में चेंजेस लाएंगे यहाँ पर, और 2 कॉलम और जोड़ेंगे, जैसे कि ऊपर में ही जोड़ लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले यूज़र आईडी, ठीक है, या यूज़र खाली कॉलन, और उसमें डाल देना है ऑब्जेक्ट टाइप और रेफरेंस दे देना है यूज़र मॉडल से, और ये हो गया। दूसरा जो है वो है ऑर्डर, और वो ऑर्डर ऑब्जेक्ट से रेफरेंस आएगा। देखो तो ये नॉर्मली 2 चीज़ चाहिए था, किस ऑर्डर का एड्रेस है और कौन से यूज़र का एड्रेस है। ये बहुत इंफॉर्मेशन ज़रूरी था जो कि हम लोग को यहाँ लगाना था और नहीं लगाए। तो इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग का एड्रेस एक्चुअल में है क्या। और दूसरा बात ये कि जब हम लोग ऑर्डर टेबल बना रहे थे तो उसमें हम लोग को एक और कॉलम जोड़ना था, वो था एड्रेस आईडी का। ये बाय डिफ़ॉल्ट नल रहता, लेकिन जैसे एड्रेस ऐड होता तो यहाँ आके एड्रेस इंसर्ट हो जाता। तो वो चीज़ें करेंगे हम लोग, थोड़ा सा बच गया यहाँ पे काम। ऑर्डर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं भी दोगे चलेगा, लेकिन यूज़र इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है देना, और वो ऑर्डर इन्फॉर्मेशन जो है ना ऑर्डर मॉडल में यहाँ पे ऐड कर लेना इस जगह पे। तो ऐड करने के लिए क्या करना होगा, ऐसे एड्रेस और यहाँ पे लिखेंगे टाइप और उसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस करना है। ठीक है, तो टाइप हो गया तुम्हारा मंगूज डॉट स्कीमा डॉट टाइप डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। ठीक है, और REF रेफरेंस किसका होगा, तो वो एड्रेस नाम का जो मॉडल है उसका होगा। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और बताना होगा, डिफ़ॉल्ट क्या होगा, तो डिफ़ॉल्ट नल होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई डेटा में हम इंसर्ट नहीं किया तो वो नल चला जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें, चला गया। अब जैसे ही हम लोग है ना एड्रेस चला गया नल, अब जब हम लोग का एड्रेस इंसर्ट होगा तो यही नल की जगह पे उसका वैल्यू आ जाएगा, बस हो गया, इतना करना है। तो अभी हम लोग इस मॉडल को चेंज किए हैं, लेकिन ये मॉडल ऐसे काम नहीं करेगा, इसको डिलीट करना पड़ता है। तो मॉडल का स्कीमा डिलीट करना होगा, और ऑर्डर एड्रेस के साथ भी ऐसा हुआ है कि हम लोग एक कॉलम यहाँ जोड़े हैं यूज़र वाला। तो ये चीज़ें हो गई। ठीक है, और एक चीज़ और जोड़ देना है कि किस टाइप का एड्रेस है, ऑफिस का एड्रेस है या घर का एड्रेस है। ठीक है, तो ये लिखेंगे हम लोग टाइप, और इसमें जो टाइप बताना है हमको वो बताना है स्ट्रिंग होगा, रिक्वायर्ड होगा, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगा इसका, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होम होगा। ठीक है, और कोई सिलेक्ट करके चेंज कर सकता है, ऑफिस भी हो सकता है। तो नॉर्मली हम लोग टाइप एड्रेस का टाइप होम एड्रेस और ऑफिस एड्रेस दोनों तरीके का करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई, और ऑर्डर के बारे में हो गया। हम इस वाले प्रोजेक्ट को गिटहब पे भी डाल रहे हैं, अगर किसी को रेफरेंस के तौर पे कोई कोड देखना है तो वो मेरे गिटहब के अकाउंट पे देख सकते हैं। तो आज हम चूँकि एड्रेस का काम किए हैं तो इसलिए हम एड्रेस वर्क लिख देते हैं। अरे एड्रेस वर्क, ठीक है, और इसको हम कमिट कर रहे हैं। ये आपको हम बता दें इस वीडियो में कि कहाँ पे मिलेगा। देखिए सबसे पहले आपको ब्राउज़र में जाना है, ब्राउज़र में जाने के बाद लिखना है github.com/ देकर लिखिएगा मेरा नाम शादिक -CWS,
और उसके बाद स्लैश देकर लिखिएगा बुक स्टोर, या फिर आप सिंपली sadik.cws को एंटर कीजिएगा, मेरा प्रोफाइल तो खुल ही जाएगा। इस प्रोफाइल में आप रिपोजिटरीज़ पे क्लिक कीजिएगा, ये वाला, और इस रिपोजिटरीज़ पे क्लिक करने के बाद आप देखिएगा पहला प्रोजेक्ट जो ऊपर में दिख रहा है उसका नाम है बुक स्टोर विथ JS, Next.js। तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट का कोड आपको मिल जाएगा। अगर किसी तरह का कोड में एरर आता है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। रेफरेंस के तौर पे यूज़ कीजिएगा। पूरा का पूरा कोड हर पेज का अवेलेबल है। तो जिनको लगता है कोई वीडियो में कोई पार्ट छूट गया है या नहीं समझ में आ रहा है, आप प्लीज़ कोड जाकर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।